लिबरेटिनम चाहिए उसको। लिबर्टिन, ओके मैम, थैंक यू। अभी मेरे में इतनी कैपेसिटी है तो मैं तो फ्रीडम चाहूंगी ना। मैं क्यों किसके हाथ के नीचे काम करूं। तो अभी हम लोग इसका जर्नी शुरू करते हैं। हो सकता है किसी को पॉसिबल तो रूब्रिक डालो ग्रुप में, ठीक है। इसको नोबल बर्ड भी बोलते हैं। नोबल बर्ड मतलब समवन विद आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज और इम्प्रेसिव और विद ग्रैंड इन अपीयरेंस। अपना पेशेंट का भी अपीयरेंस देखो कितना ग्रैंड मैंने डिस्क्राइब किया था। डजंट चेस बट सूप्स, मतलब चेज नहीं करता वो बाकी लोगों की तरह, डायरेक्ट अटैक करता है उसके प्रे के ऊपर। और मैंने उसका तो ये बोल दिया आपको कि इतना उसका स्पीड रहता है। तो अभी ये जो इतना आजाद पंछी है, जो इतना सीधा साधा है, जो इतना निष्कपट है, जो उसके पास इतनी हाई पोटेंशियल है, उसको ट्रैप कर देते हैं। तो क्यों ट्रैप होता है लेकिन ये, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, हिज चिल्ड्रन और क्लोज आईपीआर की वजह से ये ट्रैप होता है। और गिव अप भी बहुत इजीली कर देता है क्योंकि ये ईज फीलिंग में है। और उसको लगता है कि मैं ये इजीली कर सकता हूँ, इसलिए गिव अप भी कर देता है उतने इजीली। और जैसे पंछी है, अभी देखो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कितने अच्छी मैच होती है कि हमारा फैल्को जो है वो उसके बच्चों को बहुत बहुत केयर करता है। उसका बच्चे का भी शायद मैंने डाला होगा वीडियो। तो वो बच्चे के लिए प्रे लेने के लिए वो इतने ऊंचाई से जमीन पे आता है। तो सिमिलरली अपने जो ह्यूमन बींग के जो पेशेंट है इसके, वो इतनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी करियर कर रहे हैं, तो वहां से वो करियर छोड़ के सिर्फ अपने बच्चों के लिए उसको जमीन पे उतरना पड़ता है। ये मेटाफोरिकल है, या वो जगह पे रहना पड़ता है। तो ये जो सपोर्टिव रूब्रिक है इसके, ये अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से हुआ है। और जहां पे जरूरत पड़ती है मुझे एक्सप्लेन करने की, वहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। फीलिंग ऑफ मतलब एकदम कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स है। अभी मेरे पास अगर इतनी कैपेसिटीज है, मेरे पास इतना अगर स्पीड है, और मैं, तो मेरे को क्या लगेगा, अरे ये तो मैं इजीली अचीव करूँ कर जाऊंगी। तो ये इसमें ईज फीलिंग आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, कंटेंट में रहेगा, ब्लिसफुल फीलिंग रहेगा उसमें, कंप्लीटली हैप्पी रहेगा ये हमेशा। तो अभी ये पेशेंट का बोलना सुनो। ये पेशेंट जो है अपना, ये इनिशियल फेज का फैल्को है समझो। तो इनिशियली इसकी आवाज कितनी, मतलब मुझे अच्छा लगता है इससे गप्पा मारने के लिए। जब भी आता है, मेरे को एक दो बार प्रॉब्लम लगी, मैं फोन नंबर लेती हूँ, मुझे लग रहा था कुछ पूछना है, उसकी वाइफ के सामने बोला तो वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाली है उसकी भी वाइफ, फिर वो रोते रहती है, सोचते रहती है, तो इसके सामने बात नहीं कर पाती। तो फिर मैं उससे अकेले में बात करने के लिए उससे कॉल करके भी मैंने बात की है। देन डिटर्मिनेशन देखा हमने, इंडस्ट्रियस देखा, ऑक्यूपेशन एमुलरेशन देखा, वो बोलता है कि मैं नहीं रह सकता काम के बगैर, मेरे को जाना ही जाना है। देन अवेयरनेस हाइटन देखा हमने, ऑडेसिटी है, केयर फ्री है, करेजियस भी है, फ्रियुलस है, हिडलेस है, प्लेफुल है, फाइट वांट्स टू बी है। देखो अभी सब सब आपको ही दिमाग में आ जाएंगे और मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डेंजर, लैक ऑफ रिएक्शन टू डेंजर है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर भी है इसमें। जेस्टिंग, प्रॉब्लम सैड, फियरलेस, डेंजर इन स्पाइट ऑफ, चाइल्डिश बिहेवियर। अभी इसका टोन सुनो मेरे पेशेंट का, एकदम चाइल्डिश है। और जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऐसा है ना, उड़ जंप करता होगा, ऐसा होगा, अरे ये छोटा बच्चा है क्या, तो मेरे को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर। डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड, मैं जैसा बोलूं, अभी भी उसका वैसे रहता है ओपीडी में, ये सुनती नहीं है मैडम, ये हेल्दी खाना नहीं खाती है। अभी वो प्रेग्नेंट है, उसको लगता मैं ये खाऊं वो खाऊं, और इसका रहता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए। नेव, ओपन, ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक, सेम मेरा पेशेंट वैसे था। देन लुडिक्रस सीन्स, देन एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी। ये देखो ये रूब्रिक बहुत बढ़िया है, इसमें समझोगे फैल्को। हाउस इन द हाउस, बिंग एवर्जन टू बिंग केप्ट इन द, घर में मैं नहीं रह सकता, मुझे उड़ना है। Distances, great distances, desire to see. Driving, desire to drive fast, reckless, and indifference to consequences. Then, driving desire to drive fast, roundabout several times, driving round the same. मतलब वो जो बाइकर रहते हैं ना, जैसे घूम घूम राउंड राउंड मारते हैं, या कार वाले भी कोई कोई ऐसे करते हैं, तो ये वहां पे है क्योंकि उनको डर ही नहीं है किस चीज का, कि मुझे कुछ हो जाएगा या गाड़ी को कुछ हो जाएगा या कुछ।
वो है ही बस वो जो एड्रेनलिन रश है मेरे दिल दिमाग में उसको सेटिस्फाई करना है. देन कंट्री साइड डिजायर फॉर माउंटेन्स, ये डायरेक्ट भी है, मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं क्योंकि वो माउंटेन में रहने वाला है तो वहां उसको वहां जाने की नेचुरली ये होगी. उसका सोर्स ही है वो फैल्कॉन का, और फैल्कॉन के फीदर्स और उसके 2-3 ड्रॉप्स लेते हैं ब्लड का और उससे मेडिसिन बनाते हैं. सी साइड एमुलरेशन है, जॉय नेचर इन है. मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम. हेलो. यस मैम. यस मैम, आपकी आवाज आ पिक्चर भी रही ठीक है. एक बार है. थोड़ा सा ब्लर है मैम करके ना आपका. ज्वाइन कीजिए ना. ओके ओके. जी वो बार बार ब्लर हो जा रहा है उनका. अब ठीक है. स्टार्टिंग में ठीक रहता है. यस मैम, हो आप जाता है. ओके ठीक है चलेगा. ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये तो हमने हमारे केस से बहुत अच्छे से समझा और अभी आज के बाद सबको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि बहुत बार सर को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैसे ले. जब आपको समझे कि ये जो बोल रहा है ये मुझे बहुत एक्सेप्टेबल है, वहां पे हम तर्क नहीं लगा सकते, दैट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. देन आइडियाज अबेंडेंट एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट देम, उसके पास बहुत सारी आइडियाज भी रहती है पर वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाता है. कलर डिजायर फॉर कलर येलो डिजायर फॉर कलर नेल्स डिजायर टू पेंट्स येलो. अभी आप अगर क्लॉ देखते हो ना फेल्को का, तो वो येलो कलर के है उसके जो फिंगर्स है, तो ये इसमें भी आता है. तो ये जो हमने बोला ना फेस्टिडियस अपीयरेंस अबाउट, तो फेल्को के अभी ये मैं फैसेट बोलूंगी अलग अलग है, ऐसे भी आ सकते हैं. तो कोई कोई लड़के रहते हैं या कोई लड़कियां रहती है, बिल्कुल आप आईने के सामने खड़े हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहने हैं, मैं कैसी लग रही हूँ मैं कैसी नहीं, वो उसी पे ध्यान है उनका, तो दैट इज फेस्टिडियस अपीयरेंस अबाउट. और ये कलर डिजायर फॉर. देन केयरसिंग इंक्लिनेशन, ये अभी मैं पॉजिटिव साइड बोल रही हूँ जो हमने वो देखा एक आई दैट इज सन का. अभी वो निगेटिव में कैसे जाएगा वहां पे लेके जा रही हूँ आपको अभी. सिंपेथेटिक एनिमल टूवर्ड्स सिंपेथेटिक चिल्ड्रन टूवर्ड्स, ये अपना बंदा भी है, ये मैंने रेट्रो में पूछा है वो डालती हूँ मैं. तो नेचुरली जब ऐसी इसके पास कैपेसिटीज है तो उसके डिल्यूजन भी वैसे ही आएंगे. तो डेल्यूजन बर्ड आई बर्ड ही इज. देन डेल्यूजन elevated air elevated in the, delusion floating air in the. फ्लोट करना मतलब क्या रहता है ना, पानी पे हम लोग फ्लोट करते हैं स्विमिंग टैंक में, तो क्या है रिलैक्स रहते हैं एकदम मस्त, तो वैसे इसका फीलिंग रहता है, ये ईज फीलिंग रहता है, कंटेंट फीलिंग रहता है इसका. देन डेल्यूजन feet touch scarcely the ground. Delusion light, he is light. Delusion flying rushing towards the stars. देखो कितना कितना उसके दिमाग में है कि कहाँ कहाँ जाना है उसको. डेल्यूजन मूविंग टुवर्ड्स वन सेल्फ, मतलब हॉरिजॉन को कोई छू सकता है क्या, क्षितिज को, लेकिन इसको पाना है छूना है, ये इसका डेल्यूजन रहता है क्योंकि उसको लगता है मेरे पास बहुत कैपेसिटीज है और रहते भी है उसके पास. देन डेल्यूजन ऑडिबल थोड़ा कट कट के आ रहा है. नहीं सर, आवाज ठीक आ रहा है. आप लीव करके ज्वाइन कीजिए एक बार. बोलू सर. जी मैम. हाँ कंटिन्यू कीजिए. Delusion horses, she is reared in wild stallion that desire to be free. तो रेन वाइल्ड स्टेलियन मतलब जो बेलगाम घोड़ा रहता है ना, तो उसको लगाम कसनी पड़ती है हमको. तो जैसे ये बेलगाम घोड़े वाले अगर आपको कहीं दिखाई दे ऐसे बच्चे आदमी लेडी कोई भी, तो हम आप फैल्कन सोच सकते हो. देन डेल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ बट विदाउट फियर. डेल्यूजन हेड इज इन लार्ज, मेरे पास अबेंडेंट आइडियाज है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और करता है, नहीं सिर्फ डेल्यूजन नहीं है इसके. देन डेल्यूजन स्पेंडर्स मनी, तो ये इसके कुछ डेल्यूजन हो गए. अभी मैं समझो, अभी मेरा एग्जांपल लो कि मैं या मेरी बेटी या मेरा बेटा कोई भी ऐसे हवे में उड़ रहे हैं, तो आईपीआर को ये पसंद आएगा क्या कि तू ये छोड़ के ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है और बस तेरे को मजे करने हैं फिरने हैं एकदम आराम से इधर न उधर, तो फिर यहाँ से उसके एलिमेंट्स चालू हो जाएंगे. अभी ये जो बेलगाम घोड़ा है, इसको जब लगाम लगाने की कोशिश करेगा आईपीआर तो नेचुरली इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग,
sexually, elements from anger suppressed, elements domination long time for, elements from mortification, elements from scorn being, elements from shame. तो अभी देखो जो सुबह मैंने अपने स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोला हैप्पी नवरात्रि के टाइम, तो हमारे यहाँ पे अभी जो मैं बोली शुरुआत में कि अभी ये रेमेडी बहुत कॉमन हो जाएगी, तो लेडीज जो है आजकल काफी सीखने लगी है, करियर ओरिएंटेड होने लगी है, तो इस रूब्रिक के थ्रू हम कुछ कुछ केसेस को सोच सकते हैं कि जिनको करियर पाना था, सब करना था, लेकिन स्पेशली आफ्टर मैरिज उनका जो चीजें है वो सब बदलने लगती है। तो डोमिनेशन या तो हस्बैंड से भी हो सकता है या उसके इन लॉज से भी हो सकता है, तो उसके वजह से उसको सब छोड़ छाड़ के उसको घर में बिठाया जाता है, तभी हम लोग फेल्कॉन सोच सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजें भी आनी चाहिए। लेकिन जो जो मैंने केसेस पढ़ी, तो केसेस में ऐसा था ना कि ये जो रहती है ना बेसिक चीजें, नेम है, ट्रूथ टेलिंग है, देन स्पीड डिजायर फॉर है, तो ये लेडीज की केसेस में ऐसा था कि जब भी हमको बहुत टेंशन आता है ना, हम तो ये सब चीजें करती है, घर के सब काम करती है, गिव अप भी कर दिया उन्होंने जॉब, लेकिन मुझे जब बहुत टेंशन आता है ना तो मैं स्पीडली वॉक करने को चली जाती हूँ या स्कूटी लेके बहुत स्पीड में चलाती हूँ, फिर मेरा जो गुस्सा है या जो मेरी जो इमोशंस है वो सेटल होने लगते हैं, वो होने के बाद मैं घर पे आती हूँ। तो ये ऐसा जब भी आपको एस्पेक्ट मिले एलिमेंट्स ये होने के साथ, तो आप ये चीज सोच सकते हैं। तो ह्यूमिलेशन, जैसे सेक्सुअल ह्यूमिलेशन बोला है इसमें फेल्कॉन में, तो ह्यूमिलेशन क्या होता है कि जहां पे हमारा जो प्लेजर है वो कट किया जाता है, हमारी डिग्निटी जो है उसको भी हर्ट किया जाता है, तब इसमें ये इतने मैग्निफिशिएंट बर्ड को जब बांधा जाता है, जब जकड़ा जाता है, तब इसमें एलिमेंट्स आना शुरू हो जाता है। दूसरा, हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली, ये चीजों से भी वो डर जाती है, सिमट जाती है। तो अभी इसके वजह से अभी आगे जो है अभी हम लोग थोड़ा डार्कनेस की ओर जा रहे हैं, तो अभी इसके साथ में बाद में मैं थोड़ा सा जिस्ट करके भी बोलूंगी कि इसका उपाय क्या रहता है। अभी इतना आप सोच सकते हो ना कि इतना मैग्निफिशेंट बर्ड है जिसके पास इतनी पावर्स है, जिसके पास इतनी कैपेसिटीज है, इसके बावजूद भी ये क्यों क्यों रुक रहा है, ये सवाल मतलब एकदम क्या जायज सवाल है। लेकिन इसको वाई जो है अपने पास काफी रूब्रिक है जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या क्या है वो भी मैं बोलूंगी। तो पहली तो है चीज एंजाइटी, तो अपने बंदे में भी थी, इसलिए इसने जैसी उनकी डेथ हो गई जीजू की, तो सब छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए इसने उसका रास्ता ही बदल दिया, डायरेक्ट वो वाल्ला से वाल्मीकि बन गया जैसे कि। तो एंजाइटी अलोन वेन, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, एंजाइटी कंपेल्ड टू डू समथिंग वेन, देन एंजाइटी कंसाइंस, एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी अदर्स अबाउट, देन एंजाइटी वेदर स्टॉर्मी वेदर्स वेन, मतलब जब तूफान आ जाता है, तहलका मच जाता है उसकी लाइफ में, तब भी उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो नेचुरली एंजाइटीज के बाद फियर शुरू होते हैं अब हम में। तो फियर तो काफी है, लेकिन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बाद में आप लोग रेट्रो स्टडी और कर सकते हो, वो मैं बोलती हूँ, जो मुझे केसेस में मिली वो मैं बोलती हूँ आपको। तो फियर जो है वो फियर ऑफ एक्सीडेंट है, फियर अलोन ऑफ बीइंग है, उसको वो अकेला, अभी ये बंदा भी शुरुआत से बहुत अकेला था, अभी वाइफ आने के बाद उसके लिए वो बहुत पजेसिव हो गया है। एक्चुअली मैंने कल उसको सजेस्ट किया कि इसको अभी थोड़े दिन जाने दे उसके मैके को, अभी सेटल हो गया अपना पेशेंट, तो उसकी मतलब तैयारी ही नहीं थी, नहीं नहीं मेरे सामने रहेगी ना तो कुछ भी हो जाए तो मैं कुछ कर सकूंगा। अभी नेचुरली उसके मम्मी पापा भी तो केयर करेंगे ही उसका, लेकिन ये तैयार नहीं था उसको भेजने के लिए। देन फियर अटैक ऑफ बीइंग, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको अब्यूज की केसेस है, तो बहुत से हम लोग सीरियल्स में, कोई मूवीज में देखते हैं ना कि हस्बैंड आता है बहुत बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो नीली काली पड़ जाती है। तो इसमें रूब्रिक है फियर बीटन ऑफ बीइंग, फियर अटैक्ड, फियर ऑफ बीइंग पार्टनर बाय, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। इसके दिल दिमाग में वो दहशत बैठ जाती है, जैसे हमारा डिसिप्लिन करते टाइम उसको केज में डाल दिया है, स्टार्व कर दिया है, उसके दिल में भी वो दहशत होगी कहीं ना कहीं, वैसी दहशत अपने पेशेंट में भी रहती है। कि डेल्यूजन अटैक्ड फियर ऑफ बीइंग बाय पार्टनर, डेल्यूजन फैमिली टू ब्रिंग अप हिज फैमिली, उसके फैमिली को भी ऊपर लाना है। देन फियर ऑफ ह्यूमिलिएटेड बीइंग, फियर ऑफ मेडिसिन,
फियर हैपन समथिंग विल, मतलब सिंपल और कॉमन रूब्रिक है। फियर ऑब्जर्व ऑफ हर कंडीशन विल, उसको लगता है कि मेरी जो कंडीशन है वो कोई देख लेगा, तो इसकी वजह से वो सब जो चीजें है वो खुद में रखने का ट्राई करती है। अभी ये भाई हो गए दो, एक हो गया एंजाइटी, सेकंड हो गया फियर। अभी मैं जो भाई बोल लूंगी ना वो मैंने नंबरिंग करके रखे। तीसरा रहता है ये एंजाइटी कंसाइंस में रहता है, तो इसके चलते ये क्या करता है, कॉन्टेम्प्चुअस टू सेल्फ, आईपीआर को दोष नहीं दे रहा है, ये खुद को दोष दे रहा है। देन इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैं कहाँ गलत गया। फिर इंसिक्योरिटी रहती है उसको मेंटल, और सेल्फ डिप्रिसिएशन रहता है उसको कि मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया है, मैं ही किसी लालच में फंसी और मैं ही यहाँ पे आ गई। बहुत बार ये लव मैरिज में भी देखा जाता है कि लव मैरिज तो कर लिया, तब तक इसको इसके फैमिलीज के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। फिर कंजर्वेटिव अगर फैमिली मिल जाती है तो वो कंजर्वेटिव फैमिलीज क्या करती है कि नहीं, तुमको हमारे हिसाब से ही चलना है, तुमको बच्चा हो गया ना, अभी तू नहीं जा सकती ड्यूटी को, तुझे बच्चे संभालने, तो ये तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप पेशेंट को ये पूछोगे कि आपने ठीक है छोड़ दिया कर दिया, लेकिन आपको इसमें आनंद मिल रहा है क्या, तो पेशेंट का जवाब रहेगा मैं कर तो रही हूँ, लेकिन जो मजा उसमें आता था करियर में, उड़ने में, घूमने में, जो भी है, वो मजा मुझे इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ा फिर आप डिग करके उसका वाइब जान सकते हो। तो ऐसे अभी जब इसका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, जो चीज में मुझे मजा आ रहा था, जो मेरे को एड्रेनलिन रश दे रही थी, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके वजह से क्या होता है, फिर इमोशनल बर्डन बढ़ जाता है। हस्बैंड मार रहा है, इन लॉज अब्यूज कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन हो रहा है बार बार, ऊपर से घर का पूरा लोड आ गया है इसके ऊपर, तो फिर उसके नेचुरली कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस आने लगता है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होने लगता है, जो चीजें वो नॉर्मली कर पाती थी वो नहीं कर पाती है। कंफ्यूजन ऑफ अ माइंड लूजेस हिज वे ऑन द वेल नोन वेज, मतलब जो रोज की चीजें थी, जो रोज का मेरा रास्ता था जाने का, वो मैं भूल जाती हूँ। ऐसे इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ से इसका फिर डाउनफॉल शुरू होता है कि अब तक तो सब किया किया किया, लेकिन अभी सब होप्स भी जा रहे हैं, और अभी ये मतलब मेंटली इमोशनली जो है वो डाउन हो रही है। तो यहाँ से फिर डीपर्सनलाइजेशन होता है इसमें। डीपर्सनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि थॉट्स एंड फीलिंग सीम अनरियल और नॉट बिलोंग टू वन सेल्फ। अरे यार, मैं यही थी क्या जो कॉलेज में इतनी मस्ती करती थी, जो कॉलेज में इतना एंजॉय करती थी, हर चीजों में मैं पार्टिसिपेट करती थी, डांस हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, और यहाँ आने के बाद इतने रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं घूंघट ही लेना है, बाहर नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें है, लेकिन जो इतना उड़ने वाला है उसको बहुत माइंड करती है, और यहाँ से फिर उसको आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होते हैं, यार मैं यही थी क्या, कि ये हूँ कि वो हूँ। तो इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आने लगते हैं। और इसकी वजह से जो डेल्यूजन्स आते हैं, जो अभी पहले हमने डेल्यूजन्स देखे वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के थे, अभी यहाँ पे डेल्यूजन जो आएंगे वो निगेटिव एट्रीब्यूट्स के आने लगे। डेल्यूजन एब्यूज्ड बीइंग, डेल्यूजन बिट्रेड दैट शी इज। हस्बैंड ने तो मेरे को बोला था कि मेरे को करियर वाली लेडी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो अभी मेरा जॉब ही बंद कर दिया, मेरे को जॉब ही करने नहीं देते, तो ये क्या हो गया, बिट्रेल हो गया ना उसके साथ। देन डेल्यूजन रिप्यूडिएटेड ही इज रिलेटिव बाय हिज, मतलब ये लोग मेरे को त्याग ही दिए। मैं किचन में काम कर रही हूँ दिन भर, और ये लोग मस्ती मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं जैसे इनका पार्ट ही नहीं हूँ, जैसे कि इन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। फिर डेल्यूजन बॉडी ब्रिटल इज, डेल्यूजन डिमिनिश्ड इज, डेल्यूजन आउट ऑफ द बॉडी, डेल्यूजन अगली बॉडी लुक्स। अभी ये खुद को कोसना जब शुरू कर देते हैं हम लोग कभी भी लाइफ में भी, तो फिर हमारे प्रॉब्लम, हमारे कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए खुद को कोसना नहीं, और ये कोई उल्टा काम करता है, इतनी कैपेसिटी होने के बाद जब ये खुद को कोसने लगता है तो इसको ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा शुरू होती है। फिर डेल्यूजन प्रिजनर शील्ड, मतलब मुझे पहले मैं मम्मी के घर पे थी तो मुझे किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ता था, जहां मर्जी जाए जाओ, जिसको मिलना है मिलो। यहाँ पे तो थोड़ा दुकान तक भी जाना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ खरीदना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, पैसे इनको मांगने पड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रिजनर का प्रिजनर जैसा ही हो गया ना, जिस मतलब प्रिजनर क्या करते हैं हम लोग, कैदी जो है उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहता है, और उसको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसके साथ ऐसा ही हो रहा है। दिस इज डेल्यूजन ट्रैप, ट्रैप हो गई ना, वो निकल नहीं पा रही है, निकलना चाह रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। डेल्यूजन अनसपोर्टेड, सपोर्ट ही नहीं है उसको। देन डेल्यूजन प्रोस्टिट्यूट शी इज। अभी किसी को याद है हमने बर्बेरिस का कोर रूब्रिक क्या समझा था?
हेलो, सो गए? डिलीजन हॉर, डिलीजन हॉर। डेल्यूजन होर, तो तब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बर्बेरिस के सेशन में कि समवन विल आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होर एंड प्रोस्टिट्यूट, तो किसी ने नहीं पूछा था। तो अगर आपको रिमेम्बर है बर्बेरिस की केस, तो होर मतलब एक डिवाइन लेडी जो सबको सर्व करती है, और प्रोस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम पैसा देते हैं और जो चाहिए वो अपने लिए करती है। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आ गई है अपने पेशेंट की, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, जैसे उसको कपड़े लत्ते हैं, खाना है, पीना है, ये सब चीजों के लिए इसने क्या कर दिया है कि अपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिया है। तो प्रोस्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि मारो कुछ भी करो, बस मुझे खाना पीना दो, अपनी पनाह दो। तो लोग मजा ले रहे, फायदा उठा रहे इसका, घर खाने के लिए आ रहे, सब उसको करना पड़ रहा है, सब इसको एब्यूज कर रहे, मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे, गलत फायदा उठा रहे, उसको इच्छा नहीं है खुद की, लेकिन उनको सौंपना पड़ रहा है, आइदर सेक्सुअल वर्क के लिए या तो फिर घर के काम के लिए। मतलब चीजें कर रही है लेकिन उसमें इमोशंस नहीं रहते हैं। प्रोस्टिट्यूट के पास अगर कोई जाता है तो वहां पे इमोशनल लेस रहती है वो। तो वैसे इसका ये सब हो गया है कि मतलब मेरे जो शरीर का है इनको भोग देना पड़ रहा है, मेरी कोई भी इज्जत नहीं रही है, कितना भी खपाऊं कुछ भी करूं तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको, सब आओ भगत कर रही हूं मैं इनका, तो भी इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज डेल्यूजन प्रोस्टिट्यूट शी इज। देन डेल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी, ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। अभी देखो इतना सब होने के बाद भी ये खुद को ही गिल्ट में जा रही है कि मेरी ड्यूटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। देन डेल्यूजन सुपर ह्यूमन इज कंट्रोल इज अंडर सुपर ह्यूमन, मतलब मैं ताकतवर तो हूं लेकिन मेरा जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। मेरी जो पतंग की जो डोर बोलते हैं हम लोग, वो किसी और के हाथ में है। तो इसके लिए भी रूब्रिक है, देखो इसमें डेल्यूजन फ्लोटिंग इन द एयर लाइक अ काइट और अ बलून ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब जैसे वो पंछी को एंकल को द्वारा मारते हैं और उसको उड़ने देते हैं फिर उसको खींच लेते हैं, वैसे ही ये उड़ सकती है थोड़ा बहुत, जा बाबा तू, लेकिन परमिशन लेनी है, सब करनी है, सब डोर जो है इनके आईपीआर के हाथ में है इसकी। तो इसके भाई हमने देखे, एंजाइटी देखी, फियर देखी, फिर सेल्फ डिप्रिसिएशन देखा, कॉन्टेम्पचुअस टू सेल्फ देखा, फिर ये लॉन्गिंग गुड ओपिनियन नीड भी है, ये भी उसका भाई हो सकता है। इसके वजह से भी कार्सिनोसिन पे कोई कोई आए थे, लेकिन अपने रेमेडीज आज केस से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये अपने रेमेडी में है। प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, मेकअप पुट्स ऑन, ये मेकअप कर लेती है, मतलब और देखो ये बोलती, फिर मैं एक्सप्लेन करती। चीयरफुल एंड फिलिश, चीयरफुल कॉजलेस, मतलब आज मेरे दिल में बहुत दुख है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, या फिजिकली भी मुझे बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ आपको। तो क्यों? क्योंकि ये इसका एडेप्टेशन है। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरे जो चीजें थी, मेरा जो दुख दर्द था उसके ऊपर मैंने मेकअप रख दिया, डाल दिया, कि ताकि आप लोगों को वो चीज समझे ना। तो ये इसका एडेप्टेशन हो जाता है। हाइडिंग हिमसेल्फ है, बेड रिमेन इन बेड डिजायर में भी है, रेजिग्नेशन है, बिजनेस इन कैपेसिटी में है, ड्यूटी एवर्जन में चली जाती है फिर। अभी हम लोग जब बर्ड के हिसाब से अगर सोचते हैं तो बर्ड क्या करता है, जैसे किया तो उड़ जाता है, बर्ड एस्केप कर लेता है, तो ये एस्केपिज्म का रूट चूज करती है, इसलिए इसमें अड़कती है। हाउस, और ये देखो अभी हम लोग आज तक सेपिया, कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, नेट्रोम्यूर ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मतलब मेरे दिमाग में ये आया चीज कि ये सब क्या थी कि ओल्ड जनरेशन की जो डॉटर इन लॉ थी, और ये जो है ये न्यू जनरेशन की डॉटर इन लॉ है। तो ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि हाउस कीपिंग अनेबल टू डू द हाउस कीपिंग वुमन इन, देन पोस्टपोनिंग एवरीथिंग, देन ड्यूटी एवर्जन में भी है ये, और बिजनेस एवर्जन में भी है, मतलब नई नवेली दुल्हन बन के आई है लेकिन इसको कुछ काम करना नहीं है, वो मेरे को पसंद नहीं, मेरे को आता नहीं, या कुछ भी ऐसा है। तो ऐसा भी ये फैसेट में भी पेशेंट आ सकता है, क्योंकि आजकल की जो गर्ल्स है वो ऐसी रहती है काफी सारी, मुझे बस उड़ना है, तो फिर वो उड़ने की बात करेगी, काम करने की बात नहीं करेगी, तो फिर डोमिनेशन होगा, एब्यूज होगा, तो फिर उसको वीडियो में जकड़ा जाएगा। तो ये भी एक फैसेट में पेशेंट आ सकता है आपके पास। फिर ड्यूटी एवर्जन में भी है। अच्छा देखो, ड्यूटी एवर्जन टू ड्यूटी, डोमेस्टिक ड्यूटी, हाउसकीपिंग नहीं करना है, डोमेस्टिक ड्यूटी नहीं करनी है, बस उड़ना है मुझे।
फिर कंपनी डिजायर फॉर चिल्ड्रन ऑफ, ये मैंने कंफर्म किया था कल पेशेंट से आने के बाद। मैंने बोला आप बड़ों से ज्यादा छोटों की कंपनी में कंफर्टेबल रहते हो क्या? तो उसने पेशेंट ने क्लियर बोल दिया था कि नहीं, मैं बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, कि मेरे शॉप में भी 2-3 बच्चे हमेशा आजू बाजू के आए रहते हैं, मैं उनको खाने पीने का देता हूँ। मेरे घर के पास भी आजू बाजू की सोसाइटी के बच्चे आते हैं, उनको खेलता हूँ, और कैसा भी छोटा बड़ा बच्चा हो तो मैं तुरंत उसको अपना सा कर लेता हूँ। तो ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। तो मेरे को वो मतलब एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने वो कल कंफर्म किया है, वो भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और देखो, ये एक पैसेट है कि ये निगेटिव शेड में जाती है, और ये भी एक पैसेट होता है कि अगर बहुत मेरे में प्रेशर है और वो प्रेशर को आप अगर दबा रहे हो तो या तो मैं सिकुड़ जाऊंगी या तो फूट जाऊंगी। तो एंगर का भी एक फैसेट इसमें दिख सकता है, कोई कोई ये फैसेट में भी आपके आसपास आ सकता है। तो ये केस मुझे मिली थी कि जो लड़की थी, तो वो लड़की बहुत ज्यादा हार्श बिहेवियर था उसका, तो उसके वजह से उसको काफी सारे स्कूल चेंज करने पड़े थे। ये अपने यहाँ की नहीं थी, दूसरे कंट्री की केस है ये। अपने यहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स की वजह से इतना नहीं मिलता है, लेकिन आजकल मिल सकता है, नो डाउट। तो ये एंग्री के हम कुछ रूब्रिक देखेंगे। anger violent, anger noise at, anger touched when, anger cold and detached, then cursing contradiction from, hatred revengeful and detached, then indignation rage with, भी rage मतलब anger की ऊपर की stage, rage biting with, cursing with, restlessness from anger, moral feeling want of, यहाँ पे भी ये जा सकता है। देन मैलिशियस है, अनसिंपैथेटिक है, मतलब ये जो हर एक का कैसा रहता है, आईपीआर अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से वो एडेप्टेशन उसका रहेगा, लेकिन बेसिक जो वो क्या बोलते हैं हम एट्रीब्यूट बोलते हैं वो कॉमन रहेंगे इसमें। देन इरिटेबिलिटी आफ्टरनून, इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब व्हेन, इरिटेबिलिटी मेंसेस बिफोर, इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम, ट्रिफल्स फ्रॉम। फिर कंफ्यूजन रहता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट रहता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, सेल्फ डिप्रिसिएशन, खुद को ही दोष देना है इसको, मिस्टेक्स मेकिंग में भी है ये एक और वाई हो सकता है अपने फेल्को का, फोरसेकन फीलिंग, सेंसेशन ऑफ अ टेरर विथ आइसोलेशन, मतलब अकेला रहने का डर। जो सोचो ना, वो बर्ड को अकेला रहना पड़ रहा था, जब वो झुंड में रहता है या बच्चों के साथ रहता है, उसको अकेले एक कमरे में बंद कर दो और फिर उसको ऊपर अत्याचार करो, तो वो जो टेरर है, वो जो दहशत बैठ जाती है अकेलेपन की, उसके वजह से भी ये बोलता है कि नहीं नहीं, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है, इससे अच्छा तो फिर ये कर लू, मैं वहां जाऊं, ये सहूं वो सहूं, अच्छा तो चलो बाबा, चलो चल रहा है चलने दो। देन डिस्पेयर, ब्लैक होल लुकिंग इनटू, अभी डिस्पेयर में जा रही है, अभी जो थोड़ी बची कुची आशा थी वो भी अभी उसकी जाने में चली है, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट। देन डिस्पेयर लॉस्ट थिंग्स एवरीथिंग, डिस्पेयर्स अबाउट पॉवर्टी एंड अगलीनेस इन द अदर्स। देन अभी डिस्पेयर के बाद क्या करते हैं, एक स्ट्रेंज में चली जाती है। स्ट्रेंज मतलब खुद को ही अलग कर लेना। अभी किसी को याद होगा तो अपने ग्रुप में एक केस डिस्कस की थी, शायद वैभव सर की थी, तो उसमें जो लेडी थी वो डॉक्टर थी और उसके हस्बैंड का अफेयर था, तो अफेयर उसको पता चलने के बाद भी सिर्फ बच्चों के लिए वो घर में रह गई थी। तो सोचो फिर ऐसी अगर परिस्थिति है किसी वुमन की, तो वो कैसे वो हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल रह सकती है। तो एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड फ्रॉम मतलब फिजिकली वो उसके साथ है, लेकिन इमोशनली काफी दूर चली गई है अभी उससे। एस्ट्रेंज सेल्फ फ्रॉम, एस्ट्रेंज सोसाइटी फ्रॉम, एस्ट्रेंज वाइफ फ्रॉम हिज। और धीरे धीरे करके जब ये चीजें होने लगती है, फिर डिटैच भी होने लगती है। अभी एस्ट्रेंज में तो भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन था, डिटैच मतलब बिल्कुल ही उनसे टूट जाना। फिर डिसगस्ट में जाती है आगे जाके, डिसगस्ट ऑफ द ओन बॉडी, देन डिस्कस्ट दिस विथ डिस्करेजमेंट। मतलब जो इतना पावरफुल आदमी है, उससे अगर ये कुछ हो ना पाए, जो चीजें वो करना चाहती थी, पाना चाहती थी, तो नेचुरली उसको डिस्करेजमेंट भी आएगा और खुद की घृणा आएगी कि अरे यार क्या थी मैं और क्या हो गई। देन डिस्गस्ट व्हेन काइंडली स्पोकन टू, अभी क्या जरूरत है तुम्हारे प्यारपन के 2 शब्दों से, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, जो हो गया था, जो होने वाला था वो हो गया। डिस्गस्ट फ्रॉम सिंपैथी विथ अदर्स। देन कुछ अल्टरनेटिव उसके में रूब्रिक मिले थे मुझे, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी अल्टरनेट विथ लेसिट्यूड,
तो मतलब इसको कुछ करना रहता है, चाहती है, एड्रेनलिन रश मिलता है, लेकिन उसके मनपसंद की चीजें नहीं करने मिली तो फिर वो लेसिट्यूड में चली जाती है। फ्रिवुलस अल्टरनेट विथ एब्सॉर्प्शन, होपफुल अल्टरनेट विथ डिस्पेयर, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट स्टिल, अभी उसका डिटोरेशन शुरू हो गया तो अभी शांति में चली गई है, सैडनेस है। देन सुसाइडल डिस्पोजिशन विथ अ रेजर, अभी ये रेजर का मेरे दिमाग में था कि क्यों ऐसा रेजर रेजर है बाबा इसमें। तो जब मैंने फैल्को का ये देखा प्रूविंग, तो ये क्या करता है फैल्कॉन बर्ड कि उसके जो नाखून हैं वो इतने शार्प रहते लाइक अ रेजर, तो वो शार्प रेजर लाइक वेपन से वो उसके प्रे को कट करता है उसके नेक के पास और फिर उसको पकड़ता है। तो ऐसे इसके दिमाग में सुसाइडल थॉट अभी आने लग गए। ट्रैंक्विलिटी एंगर आफ्टर ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट, बस अभी जो भगवान भरोसे है वो करेंगे। अनफीलिंग विथ फैमिली, विल लॉस ऑफ विल पावर, देन अनरियल एवरीथिंग थिंग। तो मैंने यहाँ पे जितना मेरे बता सकती थी मैंने बताया। और किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है या सेशन कैसे लगा है वो बोलना है तो वो बोल सकते हैं। मतलब बेसिक चीज हम अगर समझ जाते हैं ना तो हम रेयर रेयर बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि रेयर नहीं रहता है। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही फैल्कॉन प्रिस्क्राइब किया, मैंने इससे पहले प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन कर सकते हैं हम लोग सोचे तो, और डेयरिंग कर सकते हैं। और ये भी मेरे को ये केस के थ्रू बोलना था कि पैथोलॉजी से हमको नहीं डरना है, पैथोलॉजी कैसी भी हो लेकिन हमारी केस टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग और सिमिलम अच्छा होता है, प्रॉपर होता है, तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे सर ने बोला हार्ड वर्क उतना ही जरूरी है। तो बोलो अभी कुछ क्वेरीज है तो वो भी पूछो, या कुछ और ऐड करना है किसी को फैल्कॉन के बारे में तो प्लीज ऐड भी कीजिए। हेलो, सो गए सब? ज्यादा फास्ट थी क्या मैं? मैम बहुत बहुत अच्छा हुआ। सभी अपना अपना ना फीडबैक दीजिए। हाँ फीडबैक दो तो समझेगा सर क्या करना है, इम्प्रूव करना है, कहाँ हाँ फास्ट जाना है, कहाँ रुकना है। समझना भी तो चाहिए जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो प्रॉपर वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हेलो मैम, आपके एफर्ट्स बहुत दिख रहे हैं मैम। ग्रेट होमवर्क यू हैव, आई मीन यू हैव स्टडीड द ड्रग एंड यू हैव taught us so many things which we did not knew about this remedy, ma'am. Thank you so much for that. Hope it will help you in your practice, ma'am. Yes ma'am, definitely ma'am, definitely. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। हर बार की तरह इस बार भी बहुत मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब बिल्कुल डूब गए थे हम तो सुनते सुनते। जैसा मजा आ गया अपने को भी, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आज डूबना नहीं था, आज उड़ना था। उड़ना क्योंकि था, मैम एकदम फास्ट स्पीड में उड़ना था सर आज। सच में मांगो मैम, ऐसा सेशन होता है ना हर बार आपका कि हर कोई ना सुनता रहता है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपको। और फीडबैक मैंने इसलिए सभी से लेना चाहा कि सच में आपसे आपको सीख के ना सभी को ऐसे इंटरेस्ट लेके होम्योपैथी को ऐसे आगे बढ़ाना है ना, तो आपसे इंस्पिरेशन सभी को मिलता है। और किसी को कुछ कहना है? मेरा भी वही वही एम है सर कि इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। मतलब ये अभी हम लोग ये होम्योपैथी सीख रहे हैं तो हमको मालूम है कि हम लोग अगर ईगो में उसमें जाते हैं तो हमको क्या फेस करना पड़ता है। लेकिन ये मेरा मतलब सिंसियर क्या मोटो है कि इंस्पायर हो जाए बस इन चीजों से। क्योंकि सिंसियरली स्पीकिंग मैं 1 या 1.25 साल से ही IHF के साथ सिंसियरली जुड़ी हूँ, और तब से ही मैं सिंसियरली पढ़ाई कर रही हूँ होम्योपैथी की। नहीं तो तब तक मैं इतना सीरियस बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके बावजूद अगर मैं ये गेन कर सकती हूँ, और इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स हमको सेल्फलेसली पढ़ाते हैं IHF में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा देते हैं लो, लेकिन हम अगर पूरा ले नहीं पा रहे हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये लो, और कोई गलत भी है तो मेंटर्स भी सुनने को तैयार है। वही मैं बोल रही हूँ कि अगर कहीं पे मैं गलत जा रही हूँ या कहीं पे आपको लगता है इंप्रूवमेंट होना जरूरी है तो वो भी आप बेझिझक बोलिए, 100% करेंगे। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था आज ग्रुप में।
और मैं तो बोलती हूँ ना, नवचंडी है हम लोग, हमें बहुत कैपेसिटीज है, बस थोड़ा उभारना है उनको। और कोई बोलेगा? मैम मेरी एक केस थी, वो आज सॉल्व हो गई। मेरा पेशेंट था, वो लिबर्टिनिज्म में, मतलब वो कोई भी बॉस के नीचे काम करना नहीं चाहता था। वो अपना खुद का दिमाग लगा के अभी तक काम किया ना, माँ बाप को खुश रखने के लिए उसने बॉस के नीचे काम किया, लेकिन उसको कभी भी पसंद नहीं था वो काम। तो उसने फिर नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस ये किया। तो सब जहाँ जहाँ नौकरी की वो सब इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। और बचपन से बहुत डोमिनेशन में हुआ है ये पेशेंट, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे तो सब लोग वही नजरे से देखते थे। तो फ्री और ये डोमिनेशन, ये दोनों आज क्लियर हुआ। थैंक यू मैम। काफी केसेस मैंने छूटेंगे, क्या सोच रही थी, मेरे भी कुछ केसेस छूटे हैं, तो अभी नहीं छोड़ना है हमको, उनकी पकड़ के रखना है। बहुत ही अच्छा सेशन था मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सो आपका मच। एक बार देख रहा था हाँ, और आई होप कि हम भी आपके जैसे कर पाए। मैंने ट्राई किया मैडम, बहुत इसमें मोटिवेशन मिलता है, अभी कैसे क्वेश्चन बहुत मोटिवेशन मिलती है आपसे। कहा वो आपको समझ। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम आ गए थे रेमेडी पे, मेरे को पर्सनल पे डाला था मैडम ने। मैं बोल रही थी 10-10, और ये खुशी होती है कि प्रेजेंट कर रहे तो आपको नहीं, मतलब मैं इसलिए मैसेज भी डाला कि मेरे को आज बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि आज ग्रुप में रेमेडी नहीं आई है। इसका बुरा लगता है उल्टा मुझे, इसलिए मैं कंटिन्यू आज गाइड कर रही थी ग्रुप में कि कोई तो आए। तो मैडम ने बराबर धागा पकड़ा और मैडम आ गए थे मैडम। और मैडम आपका चार्ट डाल देना ग्रुप में, मैडम ने तो सिंपल 3 ही रूब्रिक लिए है और फैल्कॉन पे आ गई है मैडम। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। मुझे जो डाला था ना मैडम आपने, वो इधर डाल दीजिए आए चक्कर। चलो हो पूरा कर पाई। हाँ बहुत अच्छा डाल दिया मैम। माधुरी मैम, वंडरफुल सेशन, नॉन स्टॉप 2 आवर्स, मेरा भी केस वंडरफुल अभी है ना, सेशन। प्रेजेंट चल रहा है। सो मच। एक मिनट मैम, मेरा भी अभी केस प्रेजेंट चल रहा है, तो मेरा फाल्कन का ही है। मैं भी इसमें डाउटफुल थी, लेकिन एक्चुअली मैं भी अभी आपकी पूरा सुनने के बाद मैं श्योर हूँ कि वो मेरा केस फाल्कन ही है। मुझे बस पोटेंसी पर उसको बस चेंज हल करके देना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। निकले है तो बहुत, मतलब बहुत अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट निकला अपने सेशन का। आज के आज निकले तो और आगे निकलेंगे। चलेगा सर, और टू यू सर। मैम मेरा भी एक पेशेंट है, वो 2 to 2.5 आवर्स साइकिलिंग करता है तो उसको अच्छा लगता है। हाँ, देखें। बच्चों में ये काफी पाया जाता है कि बहुत स्पीड में उनको साइकिल चलाना अच्छा लगता है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम आए तो मैं देखती हूँ, फिर मैं भी उसको मत करो आप लोग, और ये प्रेजेंट करो ग्रुप में। नहीं नहीं, वो तो है, उसका नेचर भी ऐसा ही है, एकदम सीधा है, सिंसियर है, और पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ सिंसियर है फैमिली में। और मैं सिंसियर और बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपकी सिंपल स्ट्रैम की भी केस क्यों ना हो, आप प्रेजेंट करो, क्योंकि जब प्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, तो मैं कम से कम 15 दिन से पढ़ रही हूँ, मतलब ओपीडी वगैरह सब मैनेज करके। तो पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में आ रहा था कि किसी ने मेरे को ये पूछा और ये आया, तो ये क्यों नहीं आया इसमें, ये मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चन चल रहे थे। और वो क्वेश्चन सेटिस्फाई करने के लिए फिर मैं गूगल कर रही हूँ या यहाँ वहां से पढ़ रही हूँ, तो मैं ही खुद अपडेट हो रही थी उसके वजह से। तो ये तो मतलब आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा 101%, लेकिन हमको खुद को भी अपडेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके वजह से देखो, आज मेरे वजह से आप लोग बोल रहे हो कि हम मोटिवेट हो रहे हैं ऐसे केस की वजह से। तो ये मतलब दोनों तीनों तरफ से, और इनडायरेक्टली हमारा होम्योपैथी भी ग्रो कर रहा है, तो यही तो हमको चाहिए। ठीक है सर, हो गया। और Thank you very much, ma'am, for great session. Thank you, sir. So, deep gratitude to our respected mentor, Dr. Madhuri Patil, ma'am. जी, बहुत ही बढ़िया सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और मैडम का जो डिल्यूजन हॉर वाला था ना, वो अभी तक याद है, मतलब वो बर्बरी का।
थैंक यू सर। नहीं वो बहुत मतलब वो मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोगों से शेयर भी किया उसके बाद में। मतलब दवाई तो किसी को दी नहीं है, लेकिन वो याद हमेशा रहेगा जिस तरह से आपने वो टीच आजकल किया मैं था। काफी पढ़ रही हूँ नया नया, तो बहुत बार पढ़ने के बाद लगता है कि अरे यार दिस इज वेरी कॉमन एंड वी आर, मतलब वो मिस हो रहे हैं हमारे से ये केसेस। तो ये हम लोग क्या करते हैं, रेयर रेयर करके वो छोड़ देते हैं। तो रेयर रेयर करके छोड़ना नहीं है, वो भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा केसेस निकलेंगे फिर। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। जी सर। तो आज का जो टाइम है तो ना तो कोई रेयर रेमेडी है ना कॉमन रेमेडी है। हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, हम पढ़ेंगे तो ज़रूर अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। और हमारे क्लिनिक में रेमेडीज़ होने भी चाहिए। ये जो जितने भी रेमेडी आप पढ़ते हो ना, तुरंत आपको ऑर्डर भी करना चाहिए, तभी पेशेंट आएगा हमारे पास। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन था आज का। ऑलरेडी मतलब आपका हार्ड वर्क दिखता है कि कितना आपने स्टडी किया आज के सेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और वन बाय वन आपने सभी इम्पोर्टेंट जितने भी रूब्रिक्स हैं फाल्को के, और कैसे कैसे हमारे IHF फैमिली मेंबर्स पकड़ सकते हैं फाल्को को, वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो वाइंड अप करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक में।